5-6 चक्कर तो सुहेले करी, जब तक रहे तब तक सुहेल करीन, बदतमीजी करीन हमारे साथे। और आदमी आवा करीन, नशे में यहाँ रहन, पहनावर रहा ज्यादा कर नंगे हमका रखत रहा। अच्छा, गलत काम करवाते। तो वहाँ एक महिला को करीब 8 दिन तक एक कमरे में जबरदस्ती बंधक बनाया जाता है और बंधक बनाने के बाद उसको जो है शराब दी जाती है, यानी बियर दिया जाता है और उसी के साथ जो नशीला पदार्थ भी दिया जाता है और जबरन 8 दिनों तक उसके साथ कई व्यक्ति रेप करते हैं, उसके साथ बलात्कार करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट के जो टाँके होते हैं जो बच्चा होने के दौरान सिले जाते हैं, उन टाँकों को कट जाने के बाद भी दरिंदे उस पर जो है रहम नहीं खाते और निरंतर उसका रेप करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो ये सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है बाराबंकी, और बाराबंकी का थाना क्षेत्र होता है जिसको देव के नाम से जानते हैं, और उसी देव थाना क्षेत्र से जुड़ा गांव होता है मालूपुर। यहाँ की रहने वाली दोस्तों एक महिला होती है। ये घटना होती है 14 अगस्त की। 14 अगस्त को एक पत्नी जो है अपने पति के साथ एसपी ऑफिस जाती है और वह इस हालत में जाती है कि पति उसको गोद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचता है और वहां पर सारी अपनी आप बीती बताता है। वह यह बताती है महिला कि उसके पड़ोस में यानी जो रहने वाली एक उसकी मुंह बोली भाभी होती है, जिससे वो हमेशा बातचीत किया करती थी और कोई भी दिक्कत या कोई कष्ट होता तो उससे बताती थी। वह उसी के पड़ोस में रहती थी और पड़ोस में यानी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। इसकी जो है अपने पति से जो है थोड़ी बहुत परिवार के चलते अनबन हो जाती है और अनबन होने के बाद यह अपने पति से कहा सुनी हो जाती। कहा सुनी होने के बाद यह नौकरी तलाशने लगती है महिला, और नौकरी तलाशने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है कि हम अगर बाहर नौकरी करने लगेंगे तो जो अपने पति से दूर रहने लगेंगे और इनसे मतलब नहीं रखेंगे। वह निरंतर नौकरी तलाशती है लेकिन इसको दोस्तों नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद यह जो इसके संपर्क में जो इसकी भाभी पड़ोस में रहती हैं, जो भाभी होती इनका जो आदमी होता है, यानी पहले इसकी आदमी की डेथ हुई होगी तो यानी विधवा भाभी होती है, उनसे इसकी जो है बराबर पटती है, बराबर व्यवहार होता है। उसके बाद ये बात वह उससे कहती है कि भाभी मुझे एक नौकरी की तलाश, अगर तुम्हारे संपर्क में कोई नौकरी हो तो बताओ। यह बोलती है तो मेरे संपर्क में एक नौकरी है लेकिन उसके लिए तुमको बाराबंकी जाना पड़ेगा। इसके लिए यह महिला जो है तैयार हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो इसकी पड़ोस में भाभी होती है, एक सुहेल अंसारी नाम का व्यक्ति होता है बाराबंकी में, उससे संपर्क करती है और वह यहाँ से एक दिन पहले इसकी भाभी जो होती है चली जाती है, जो मुबोली भाभी होती है। जाने के बाद वह सुहेल अंसारी के साथ लाल गाड़ी से आती है। आने के बाद इसका पति नहीं होता इस महिला का। उसके बाद इस महिला को इसके 2 बच्चों को, एक बच्चा 4 साल का होता है, एक 5 साल का। जो 4 साल का बच्चा होता है वो दिव्यांग होता है। उन दोनों बच्चों को और स्वयं जो उस लाल गाड़ी से ये लोग बाराबंकी चली जाती हैं। बाराबंकी में दोस्तों एक जगह होती है जिसको आवास विकास चौकी क्षेत्र को यानी डीह नामक एक स्थान होता है, वहीं पर इनका जो है मकान होता है। वहां पर ये लोग किराए पर जो सुहेल अंसारी लोग रहते थे वहीं पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहीं पर एक कमरा होता है उस घर में, और उस कमरे में इस महिला को जबरदस्ती बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इस महिला को जब बंद करते हैं तो शाम का समय हो जाता, तो ये महिला काफी परेशान होती है और वहां उनसे छोड़ने की गुहार लगाती है। लेकिन सुहेल अंसारी आता है और जब ये उससे छोड़ने की बात कहती तो सुहेल अंसारी इसको छोड़ने के बजाय इसके साथ जो है इसको अपनी हवस का शिकार बनाता है, इसको यानी इसके साथ रेप करता है और मना करने पर इसको दोस्तों मारता पीटता भी है। उसके बाद जब दूसरे दिन होता है तो इस महिला को लगता है कि अब हम यहाँ इनके चंगुल से छूट जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन भी दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इसको जो है इस महिला को शराब पिलाई जाती है। शराब में नशीला पदार्थ डाला जाता है, जबरदस्ती पिलाया जाता है। न पीने पर इसको मारा पीटा जाता है और इसके साथ फिर दूसरे पुरुषों को बुलाया जाता है, उसके साथ भी इसके साथ रेप कराया जाता था, यानी एक तरफ से धंधा कराया जाता था। उसके बाद ये महिला किसी तरीके अगर वहां से छोड़ने की बात कहती तो इनके दोनों बच्चों को दोस्तों अलग रखा जाता था और अगर कहा जाता है अगर तुम भाग जाओगी तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दिया जाएगा।
यानी ये होते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार दोस्तों ऐसी प्रक्रिया 8 दिन होती है। और जो ये महिला होती है, जब इसका अभी हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, सुनना, जब इसके बयान लिए जाते हैं तो ये महिला सारी आप बीती बताती है और ये बताती है किस तरीके जो इसके यानी जब इसका दूसरा बच्चा जन्मा था तो इसके टाके लगे हुए थे। जो भेड़िए होते हैं जो बलात्कार इसके साथ करते हैं दोस्तों, जो आदमी होते हैं वह इतना ज्यादा इसके साथ रेप करते हैं, इसके प्राइवेट पार्ट के टाके भी टूट जाते हैं, लेकिन इन दरिंदों को किसी प्रकार का कोई रहम नहीं आता और इससे निरंतर जो है रेप जैसी क्रिया को अंजाम देते हैं। उसके बाद इधर जो दोस्तों इसका पति होता है अपने पति को निरंतर ढूंढा करता है। उसके बाद ये चारों तरफ ढूंढता, जब नहीं मिलती तो इसको कहीं ना कहीं जो मुंहबोली भाभी होती है उस पर इसको जो है शक होता है, उसका नंबर होता है। उसके बाद ये मुंहबोली भाभी से संपर्क करता है, लेकिन मुंहबोली साफ मना कर देती है इसकी भाभी कि हम नहीं जानते। उसके बाद ये अपने दोस्त को जो है सब कुछ बताता है और किसी तरीके अपने दोस्त से इस भाभी का नंबर देता है और बोलता है कि तुम ग्राहक बनकर इससे बात करो तो शायद मेरी पत्नी का पता लगेगा। उसका दोस्त ठीक उसी प्रकार करता है और इसकी मुंहबोली भाभी से बात करता है, यानी एक ग्राहक के तौर पर कि हम यहाँ पर हैं और हमको एक जो है महिला की जरूरत है। उसके बाद इसकी जो है बात होती है, ये बताती है हाँ एक हमारे पास महिला है जिसके लिए तुमको इतने रुपए चुकाने पड़ेंगे। उसके बाद सब कुछ हाँ हो जाने के बाद वह दोस्त जो होता है उस महिला के पति से बताता है कि हाँ उसके पास एक औरत है। उसके बाद उसको शक हो जाता है कि मेरी ही पत्नी है। उसके बाद वो पुलिस से बात करता है और पुलिस को जो है उसके साथ जो बाराबंकी चलने के लिए यानी पुलिस से कहता है, तो पुलिस कहती है कि पुलिस पर भी इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस से हम जब कहते हैं तो पुलिस जो है बिना पैसे के चलने के लिए तैयार नहीं होती। खैर किसी तरीके यहाँ से जाते हैं पुलिस के साथ और जाने के बाद जब वहां पुलिस दबिश देती है तो वहां पर इसकी महिला और दोनों बच्चे सकुशल बरामद कर लिए जाते हैं। और जो पुलिस जब जाती है तो यानी अपने इसके पति के साथ, तो महिला इस अवस्था में होती है, इतनी इसके साथ बर्बरता की जाती है कि चलने की अवस्था में नहीं होती। उसके बाद गाड़ी से किसी तरीके लाया जाता है और जो है 2 अगस्त को गई होती है और 14 अगस्त को वहां से जो उनके चंगुल से इसके पति और पुलिस छुड़ा कर लाते हैं। उसके बाद इसको एसपी ऑफिस में पेश करते हैं। एसपी ऑफिस में पेश होने के बाद दोस्तों जो है वहां पर जो है ये पत्नी जो होती है यानी अपने पति के साथ जो है एसपी ऑफिस में पूरे बात बताती है कि उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई है। उसके बाद इसमें जो महिला एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देती है उसमें 10 बिंदु होते हैं। उनमें पहला बिंदु होता है कि पहली मांग होती है कि मेरा मेडिकल कराया जाए और दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा जाए और लाल रंग की जो कार होती है और भी से बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उन सबूतों का पता लगाया जाए और इन सबको अपने कब्जे में लिया जाए। और जो है सुहेल अंसारी होता है और वह जो इसकी सहयोगी महिला होती है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यानी ये मांगे होती हैं इन दोनों की। पुलिस फिलहाल चारों तरफ दबिश दे रही है, उन दोनों की तलाशने के पुलिस प्रयास कर रही है और पुलिस का कहना है कि काफी अहम सबूत जुटा लिए गए हैं और तत्काल उनको भी पकड़कर न्यायालय के समक्ष में पेश किया जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।